दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में एक दो दिन पहले सीजीपीएससी ने एक नोटिस जारी किया था। उस नोटिस में जो सीजीपीएससी मेंस है उसका कॉपी आप लोग देख सकते हैं जिन्होंने मेंस दिलाया, उस संबंध में नोटिस जारी किया। इसके बाद अभ्यर्थियों ने जो है बिल्कुल बोल सकते हैं अपना अपना कॉपी चेक किया और टॉपर्स और बोल सकते हैं जितने भी सीजीपीएससी मेंस दिलाए थे उन सभी ने अपना अपना जो है कॉपी चेक किया और एक दूसरे के साथ साझा भी किया, जाहिर सी बात है। और उसके बाद कुछ लोग जो बोल सकते हैं उपलब्धि हासिल किए हैं या सफल हुए हैं उनसे आरटीआई के तहत जो है अपनी कॉपी देने के लिए कहा कि भाई आप कैसे लिखे हैं हमें भी बताइए। इस प्रकार से आदान प्रदान की क्रियाएं हुई जिन्होंने मेंस लिखा था। चलिए, ये बात तो है कि सीजीपीएससी ने अपना अपना कॉपी लोगों को देखने के लिए कहा। अब यहाँ पे सवाल अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है, जैसा कि कुछ जो चीजें सामने आई हैं उससे अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं सवाल उत्पन्न हो रहे हैं उनके मन में, और उन सवालों को लेकर वो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि जो जिम्मेदार अधिकारी है, कर्मचारी है, जिम्मेदारी संस्था है, वो इस पर जवाब दे। यहाँ पे देखिएगा, सीजीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, तो उस पर किसी भी प्रकार से बिना किसी सबूत पर उन पर आरोप लगाना ये गलत है, पहली बात। दूसरी बात, उनसे सवाल किया जा सकता है, लेकिन आप लोग से यही कहूंगा कि पिछले कुछ सालों पहले सीजीपीएससी के ऊपर किसी ने इसी प्रकार का एक बोल सकते सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाया था, तो सीजीपीएससी ने उन्हें आजीवन परीक्षा पर बैन कर दिया था। तो फिलहाल आप लोग को यही कहूंगा कि यहाँ पे सवाल किया जा सकता है, आरोप लगाना यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि वो एक संवैधानिक संस्था है। एक संवैधानिक संस्था के ऊपर आप आरोप नहीं लगा सकते, उनसे सवाल जरूर कर सकते हैं पर आरोप नहीं लगा सकते। तो इसी पर जो है अभ्यर्थियों के जो है सवाल है कुछ, उसको हमारे वीडियो के माध्यम से जो जिम्मेदारी अधिकारी है, कर्मचारी है, वो देने का कष्ट करे। सबसे पहले मैं आपको एक प्रोसीजर बताऊंगा सीजीपीएससी मेंस के कॉपी चेक होने का। यहाँ पे सीजीपीएससी का जो कॉपी होता है, जैसे पेपर दिया जाता है और उसके बाद जब वो चेक होने के लिए आता है तो उसको 3 लोग चेक करते हैं। 3 लोग मतलब एक जो बोल सकते हैं 3 बार चेक होता है, 3 लोग चेक करते हैं और लास्ट में बोल सकते हैं पहले बार चेक हुआ, दूसरे बार चेक हुआ और तीसरे बार जो है हेड एग्जामिनर जो है वो चेक करता है। ठीक है, 3 बार चेक होता है एक पेपर। एक पेपर को 3 बार चेक करते हैं, मतलब एक पेपर 3 आदमी चेक करता है, ऐसा कहा जा सकता है। अब सबसे पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि जो अभ्यर्थियों के जो सवाल है वो ये है कि जो आंसर दिया गया है, जो आंसर इंग्लिश में लिखा गया है और हिंदी में लिखा गया है, तो इंग्लिश वालों को ज्यादा नंबर कैसे दिया गया, जबकि हिंदी में उसने ज्यादा लिखा है और अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा है फिर भी। दूसरा प्रश्न ये है कि सीजीपीएससी जो है वो जो ऐसा कि उसका नियम ऐसा बताते हैं लोग जिन्होंने मेंस दिया है कि आप कोई भी एक पेपर है, चाहे आप पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 कोई भी पेपर हो, उसमें आपको एक ही लैंग्वेज में लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप उसी पेपर में आप हिंदी में भी लिख रहे हो, उसी पेपर में आप इंग्लिश में लिख रहे हो। एक पेपर 1, पेपर 3, पेपर 7 इस प्रकार से, तो उसमें आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज में आंसर देना है, या तो इंग्लिश में या तो हिंदी में। दोनों में आप नहीं दे सकते, और अगर आप देंगे तो जो भी आपने ज्यादा लिखा है, जैसे हिंदी में लिखा है और अगर बीच में आप इंग्लिश कर दिए तो इंग्लिश वाले में आपको एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार से कहा जाता है। अब बात यह है, इस पर भी लोग सवाल कर रहे हैं कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस पर नंबर क्यों दिया गया। तीसरा यह है कि बहुत ही महत्वपूर्ण कि 3 बार जब पेपर चेक होता है तो सभी जो चेक करने वाले प्रोफेसर होते हैं वो एक ही अंक कैसे दे सकते हैं। भाई 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, किसी ने 18 दिया, किसी ने 19, किसी ने 20, इस प्रकार से हो सकता है। तीनों का समान अंक कैसे? तो तीनों जो सवाल है उस पर अभ्यर्थी पूछ रहे हैं। अब मैं आपको आगे कारण बताता हूं, कारण क्यों। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, देखिएगा, ये इस बार पूछा गया मेंस में क्वेश्चन है
इसमें क्वेश्चन पूछा गया था 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ में वीर हनुमान सिंह का योगदान का वर्णन करें। अब इनको लिखना क्या था, वीर हनुमान सिंह जी के बारे में लिखना था। अब जो आंसर इन्होंने दिया है वो वीर नारायण सिंह का दिया है कि वो कहां के थे, कसडोल क्षेत्र, और भी बहुत सारा जो है पूरा पूरा वीर नारायण सिंह के बारे में दे दिया। अब देखिए ये जो क्वेश्चन था टोटल 8 नंबर का था। 8 नंबर में इनको मिला है 5.5 नंबर, सबसे पहली बात। अब देखिए यहां पे मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, जो ई लिखा है और डी लिखा है जिसमें 5.5 लिखा है, मतलब एग्जामिनर और डिप्टी एग्जामिनर ये दोनों ने इनको 5.5 अंक दिए हैं। और इधर देखिएगा लेफ्ट साइड में यहां पे आपको हेड एग्जामिनर एच लिखा होगा, एच 5.5, मतलब हेड एग्जामिनर ने भी 5.5 लिया है, मतलब तीनों व्यक्तियों ने यहां पे 5.5 लिया है। तो ये अभ्यर्थी इसी पर सवाल उठा रहे हैं। एक तो सबसे पहले इसने गलत आंसर लिखा है। एक बात, जब गलत आंसर लिखा है तो फिर इनको नंबर क्यों देना, जहां पे इनको 0 अंक मिलना चाहिए वहां पे 5.5 अंक कैसे दिया गया, एक बात। दूसरी बात, जब तीनों पेपर चेक किए हैं तो तीनों का यहां पे अंक समान कैसे हो रहा है? या तो किसी एक व्यक्ति ने ही तीनों का पेपर चेक किया है, 3 बार चेक किया है बोल सकते हैं एक पेपर को, या यहां पे सवाल यही इसी बात का है कि क्यों गलत उत्तर पर सही अंक दिया जा रहा है, और क्यों जब 3 बार पेपर अलग अलग व्यक्ति चेक करते तो तीनों का अंक समान कैसे, ये यहां पे लोग पूछ रहे हैं। अब देखिएगा ये यहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया, कंप्यूटर जो है कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लिखना है। यहाँ पे कोई भी अभी एग्जाम दिलाएगा तो वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का जो रहता है उस पर नाम लिखना है। इन्होंने क्या किया है, कंप्यूटर के जो कंपोनेंट है जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर वो लिखा है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम में ये नहीं आता। और ये जो प्रश्न था 2 नंबर का था, और इस 2 नंबर में इनको पूरा का पूरा 2 नंबर दिया गया। तो अब यहां पे सवाल यही है कि इस प्रकार के गलत उत्तर को भी 2 नंबर कैसे दिया गया। अब देखिए तीसरा सवाल है यहां पे, कुनो अभ्यारण्य की स्थिति एवं विशेषताओं को स्पष्ट करें। अब देखिए यहां पे किस प्रकार से लिखा गया है, कुनो अभ्यारण्य असम राज्य में स्थित है। यह सबसे बड़ा गलत है कि आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि कुनो अभ्यारण्य कहां है। यहां पे इन्होंने गलत लिखा है पहला ही लाइन की असम राज्य में। उसके बाद और भी चीजें लिखी गई है जो शायद ऐसा कहा जा सकता है कि जो सही नहीं बैठता। अब यहां पे आपको देखने को मिलेगा ये जो है इस पर ये टोटल 4 नंबर का है, और इस 4 नंबर में इनको 2 नंबर दिया गया है। अब यहां पे सवाल यही उठता है कि गलत गलत उत्तरों पर जो है क्यों इस पर अंक नहीं दिया गया, जो दिया क्यों गया। अब देखिएगा, अब यहां पे कंपैरिजन में करके आपको बताऊंगा, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखिए यहां पे अवतल एवं उत्तल सतहों में प्रकाश में परावर्तन से बने प्रतिबिंबों को बनाना है, ठीक है। अब देखिएगा एक में सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बना दिया गया है और कुछ भी वर्णन नहीं किया गया है, कहां पे फोकस दूरी है और कहां पे कुछ भी जो है कौन सा जो है बोल सकते हैं आभासी, कुछ भी नहीं किया गया, सिर्फ डायग्राम बना दिया गया है। तो उनको 4 में 4 नंबर दिया गया। और देखिए एक थोड़ा सा और इलेबोरेट किया है, लेकिन उसमें 4 में उनको बिल्कुल भी पूरा का पूरा 0 नंबर दिया गया। तो यहां पे भी सवाल उठता है कि क्यों जब दोनों के सवाल एक है तो अलग अलग नंबर क्यों दिया जा रहा है। जहां पे आपको फिर से बताऊंगा, एक जगह देखिए ये इंग्लिश का है, जहां पे इंग्लिश में ही जवाब देना रहता है, तो फुलिस को फुलिस करके लिखा है एक जगह, और यहाँ पे फुलिस का पूरा थोड़ा सा इलेबोरेट किया है। फिर भी जो है एक में 2 नंबर दिया गया और एक में 1 नंबर दिया गया। यहाँ पे भी अंकों की असमानता क्यों। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे आपको ये एक और बताना चाहूंगा, सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति वाला देखिए, इसमें हिंदी में लिखा है, बहुत अच्छे से वर्णन किया है इन्होंने, और इनको मिला है 4 नंबर। अब वहीं पे अगर आप देखिएगा सामाजिक अनुसंधान में शैक्षणिक पद्धति में प्रमुख, उसमें भी उन्होंने सिर्फ इंग्लिश में बोल सकते हैं 5 पॉइंट लिख दिया, उसमें इनको 8 नंबर में 5 नंबर दे दिया गया। अब सवाल इसी बात का है कि ऐसा क्यों। इन्हीं सब सवालों पर जो है अभ्यर्थी जो है जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों से ये सवाल कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों। अब देखिए ऐसा क्यों
इसी का सवाल जानने के लिए कहना चाहिए। युवाओं ने हमें लगातार मैसेज किया कि सर देखिए, इस प्रकार से जो चीजें हैं वो चल रही है और इस पर जो है लोगों का ध्यान आकर्षण करके जो है जवाब मांगना चाहिए। और इसका एक बोल सकते हैं हम सीधी तरीके से, एकदम ऑफिशियल तरीके से इस पर जवाब चाहते हैं कि ये जो है इसका प्रोसेस क्या है और जाएगा। लेकिन ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर लोगों का ध्यान आकर्षण करना जो है जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे चीजें कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में है कि जब गलत उत्तर है तो आंसर क्यों दिया गया। अब आप लोग बताइएगा आप लोग क्या सोचते हैं, लेकिन आप लोग को बस एक ही चीज कहूंगा, जो भी कहे संयम से कहे, क्योंकि संयमी, जो कि आप सभी जानते हैं आजकल सोशल मीडिया में हर तरफ से हर तरीके से हर मतलब प्रशासनिक हो या कहीं अन्य नजर भी रहती है। तो आप लोगों को चूंकि अपना भविष्य बनाना है और एक आपको आगे प्रशासनिक अधिकारी बनना है, तो आपकी सोच भी एक प्रशासनिक अधिकारी की तरह होनी चाहिए। और सबसे पहले आपको यही चीज कहूंगा अंत में कि आप लोग इन सब चीजों को देख के सबसे पहले निराश ना हुई। दूसरी बात अगर हम बात करें, बहुत सारे अभ्यर्थियों का आज सवाल आ रहा था कि सर सामान्य ग्रेजुएशन वालों के लिए भर्ती पर आपका क्या कहना है। तो इस पर जो भी है हम आपको कल इस पर विस्तार पूर्वक एक वीडियो बना देंगे। फिलहाल आज यहीं तक। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।